होता है, क्योंकि एक ही प्रोनाउन होते हैं जो दोनों में यूज होते हैं। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ ये सिंगुलर होता है, योर सेल्फ ये प्लूरल होता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, देम एंड देम सेल्फ। ये बस यही होते हैं आपके सेल्फ प्रोनाउंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 होते हैं सेल्फ प्रोनाउन। इन्हीं का प्रयोग हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी करते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन में भी करते हैं। अब इसको एग्जांपल में समझते हैं कि क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 2 कॉलम बनाया है। लेफ्ट कॉलम मैंने बनाया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का और राइट कॉलम है एम्फेटिक प्रोनाउंस का। दोनों के एग्जाम्पल्स मैंने आमने सामने लिखा हुआ है ताकि डिफरेंस आप आसानी से समझ सकें। इधर पहला एग्जाम्पल मैंने जो दिया है वो है आई एन्जॉय माई सेल्फ। यहाँ देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है आई, एन्जॉय वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। एन्जॉय का ऑब्जेक्ट है माई सेल्फ। तो हम यहाँ पाते हैं कि सब्जेक्ट जो है, जो एक्शन ले रहा है एन्जॉय करने का, वह किस पे होता है, तो वह माई सेल्फ पर जा करके खत्म होता है। यानी क्रिया का जो संपादन है वह माई सेल्फ पर खत्म होता है, तो वह इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी जो सब माई सेल्फ कौन है, तो माई सेल्फ आई ही है। जो सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट बन जाता है। दैट मीन्स द सब्जेक्ट itself is the object to the same verb done by itself and the action reflects to the same। जो सब्जेक्ट करता है कार्य, उस कार्य का प्रभाव जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है वो खुद ही होता है, यानी क्रिया उसी को रिफ्लेक्ट करके पड़ती है। लेकिन यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने इसके सामने जो दिया है कि आई शॉट द टाइगर माई सेल्फ, इसमें भी माई सेल्फ लगा है और इसमें भी माई सेल्फ लगा है, लेकिन अंतर दोनों में है। एक चीज़ हम पाते हैं कि यहाँ एडिशनल है। यहाँ हम पाते हैं कि आई सब्जेक्ट इसमें भी है, शॉट V2 है जो वर्ब है, मेन वर्ब एक्शन वर्ब है, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट द टाइगर है। यहाँ हमने पाया कि इसका ऑब्जेक्ट माई सेल्फ था, लेकिन यहाँ हम पाते हैं कि शॉट का ऑब्जेक्ट द टाइगर है, बल्कि माई सेल्फ नहीं है। तो यहाँ माई सेल्फ इसमें एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है जो इस बात पे जोर देता है कि मैंने ही टाइगर को मारा। जैसे आई शॉट द टाइगर माई सेल्फ, यानी टाइगर को मैंने ही मारा। इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि दूसरा किसी ने नहीं, बल्कि मैंने ही मारा। अब है दूसरा एग्जाम्पल, वी। देखिए, आई का जो सेल्फ प्रोनाउन होता है माई सेल्फ होता है, वी का जो सेल्फ प्रोनाउन होता है वो आवर सेल्फ होता है। तो वी हाइड आवर सेल्फ, हमने खुद को छिपा लिया। जैसे एक गेम होता है हाइड एंड सीक, जिसमें हम लोग एक दूसरे को ढूंढते हैं, छिपते हैं। तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट वी है, वो जो क्रिया करता है हाइड करने का, छिपने का कार्य करता है, उसका ऑब्जेक्ट और सेल्फ है। तो जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट भी है। इस क्रिया को वह खुद कर रहा है वी, और किसको कर रहा है, तो खुद को ही कर रहा है। यानी जो एक्शन वो करता है वो एक्शन रिफ्लेक्ट करके उसी पर पड़ता है। लेकिन यहाँ हम पाते हैं कि वी जो सब्जेक्ट है इसकी क्रिया सा है और इसका ऑब्जेक्ट हर है, यानी और सेल्फ इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब कि ये एडिशनल इसमें जुड़ा हुआ है जो बात पे जोर देने के लिए लगा है, इसलिए ये एम्फेटिक हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू। यू से, यू का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो योर सेल्फ सिंगुलर बनता है और प्लूरल में योर सेल्फ बनता है। तो दोनों पे आप इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों को लिखा है कि यू कर्स योर सेल्फ। अगर मैं सिंगल बड़ी को कहता हूँ कि तुम खुद को अभिशाप देते हो, भला बुरा कहते हो, तो यू कर्स योर सेल्फ। लेकिन अगर एक से अधिक आदमी है, अगर उनको मैं कहता हूँ कि आप लोग खुद को भला बुरा कहते हैं, तो यू कर्स योर सेल्फ प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यू का प्लूरल सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। इसलिए हम सिंगुलर योर सेल्फ लिखेंगे तो सिंगुलर माना जाएगा, योर सेल्फ लिखेंगे तो प्लूरल माना जाएगा। तो इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, कर्स इसका वर्ब हो गया, और ये सेल्फ प्रोनाउन इसका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट सेल्फ प्रोनाउन नहीं है, इसमें सब्जेक्ट यू है, टोर इसका वर्ब है, और द पेजेज इसका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट दूसरा कोई हो गया, इसका मतलब योर सेल्फ यहाँ एम्फेसिस डालने के लिए आया हुआ है, यानी बात पे जोर देने के लिए आया हुआ है। ही यहाँ सब्जेक्ट है और ही क्रिया का वर्ब बिट्स है। ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, और हिमसेल्फ
इसका ऑब्जेक्ट है। इसमें हम पाते हैं कि ही सब्जेक्ट है, पॉलिश्ड इसका वर्ब है और माई शूज ये इसका ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हिमसेल्फ एक्स्ट्रा आया हुआ है, यानी बात पे जोर देने के लिए आया है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि सी सब्जेक्ट है और क्लीन्स इसका वर्ब है, हर सेल्फ इसका ऑब्जेक्ट है। इसमें सी सब्जेक्ट है, वॉश्ड वर्ब है और हर ड्रेस ये पूरा फ्रेज ऑब्जेक्ट है, यानी हर सेल्फ एक्स्ट्रा हो गया, यानी ये बात पे जोर देने के लिए है। यानी इसमें जो सेल्फ प्रोनाउन आया है वो कहीं पर ऑब्जेक्ट की तरह नहीं आया है, बल्कि वह बात पे जोर देने के लिए आया है। ऑब्जेक्ट दूसरी चीज़ें आई हैं और यहाँ पे सेल्फ प्रोनाउन खुद ऑब्जेक्ट बना हुआ है। या ईट से देखते हैं, ईट सब्जेक्ट है, बाइट्स इसकी क्रिया है और किसको ये बाइट करता है तो खुद को करता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें वह खुद को नहीं करेगा। ईट सब्जेक्ट हो गया, कट काटा ये वर्ब है और इट्स टेल इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी इट सेल्फ यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया, अर्थात ये अपनी बात पे जोर देने के लिए इसका इस्तेमाल उसने किया। अब यहाँ दे है, दे सब्जेक्ट है, इसकी क्रिया किल्ड है और देम सेल्फ इसका ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य में देखते हैं कि दे सब्जेक्ट है, किल्ड इसका वर्ब है और द एनिमल्स ऑब्जेक्ट है, अर्थात देम सेल्फ जो है यह इम्फेटिक है, बात पे जोर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। बस थोड़ा सा जहाँ पे आप आते हैं कि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन जा रहा हो, जो सेल्फ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का स्थान ले रहा हो और कोई अन्य वर्ड वहाँ ऑब्जेक्ट बनकर नहीं आ रहा हो, वहाँ वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन जिस वाक्य में सेल्फ प्रोनाउन हो किंतु ऑब्जेक्ट का स्थान कोई अन्य वर्ड, अन्य प्रोनाउन या अन्य कोई नाउन ले लिया हो और ये एक्स्ट्रा में सेल्फ प्रोनाउन वहाँ आया हो, तो वह एम्फेटिक हो जाता है, यानी वहाँ बात पे जोर दिया जाता है। मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। और अगर इसमें कहीं आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरी चैनल को एक बार मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो से आप रूबरू रहें। और बहुत जल्द ही मैं सिस्टम में कुछ बदलाव करूँगा। साथ ही साथ एक मैसेज मेरे नियर बाई जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कह दूँ कि बहुत जल्द बहुत अच्छी खबर देने वाला हूँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।